नमस्कार दोस्तों। सोचिए अगर आपको कोई कहे कि उसने ताजमहल को बेच दिया। जी हाँ, वही ताजमहल जो दुनिया का अजूबा है। तो आप शायद यही कहेंगे ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन एक शख्स था जिसने सिर्फ ताजमहल ही नहीं बल्कि लाल किला, राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट जैसे जगहों का सच में सौदा कर दिया था और सच में बेच दिया था। जी हाँ, ये सच है कि वो शख्स सिर्फ ताजमहल और इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन ही नहीं बल्कि हमारे संसद तक को बेच दिया था। उसका नाम था नटवरलाल। भारत का सबसे बड़ा ठग था और उस सदी का सबसे बड़ा खिलाड़ी। अब आप लोगों के जहन में एक सवाल होगा कि मैं आज नटवरलाल की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि नटवरलाल को हमारे भारत में इस तरह से पेश किया गया जैसे वो कोई गॉड फादर हो, और शायद यही वो वजह है कि आज के डेट में इंडिया में हर दिन हजारों करोड़ का ठगी होता है। आज के डेट में ठगी सिर्फ ठगी बनकर नहीं रह गया है बल्कि ठगी एक प्रोफेशन बन गया है। और आज के डेट में इंडिया के कोने कोने से ठगी किए जाते हैं। सिर्फ ये बैंकिंग सेक्टर की बात नहीं है बल्कि हर कदम पे आज के डेट में इंडिया ठगी का शिकार हो रहा है। और इसका कारण कि नटवरलाल को हमारे भारत के लोगों ने इस तरह से फिल्मों में पेश किया, इस तरह से कहानियों में पेश किया जैसे कि वो कोई बड़ा बादशाह है या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जो देश से ऊपर है। इस तरह से उसकी छवि को पेश किया गया पूरे इंडिया में। यही कारण है कि आज के डेट में हर घर से एक नटवरलाल निकलता है। 1912 में सिवान जिले में जन्मा ये लड़का बचपन से ही तेज दिमाग था, पढ़ने में अच्छा था, चालाक था, शातिर था। बचपन से ही हिसाब किताब में बहुत तेज था और बचपन से ही उसे चालाकी का हुनर आ गया था। बचपन में किसी ने उससे ये कहा था कि एक दिन ये लड़का दुनिया में अलग नाम कमाएगा, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि आगे चलकर ये लड़का दुनिया का सबसे बड़ा ठग बनेगा। किसी ने ये भी नहीं सोचा था कि आगे चल के पूरा भारत में से हर कोई नटवरलाल बनना चाहेगा। हमारे देश में ऐसी कई कहानियां आपको देखने को मिल जाएगा जो नटवरलाल से इंस्पायर होकर ऐसे ठगी का काम करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि हर घर में आपको एक नटवरलाल जैसा बनने वाला लड़का मिल जाए। नटवरलाल की कहानी शुरू होती है एक छोटे से बैंक फ्रॉड से, जिसमें वो चेक पर नकली हस्ताक्षर करके पैसे निकाल लेता है और यहीं से उसके दिमाग में क्रिमिनल माइंड आ जाता है और उसको ये रास्ता सबसे आसान लगता है और तब से वो ठान लेता है कि आज से हमारा कमाई का जरिया ठगी ही होगा, और उसमें वो दिन पर दिन सफल होता जाता। लेकिन नटवरलाल को चाहिए होता है सिर्फ और सिर्फ पैसा। लेकिन नटवरलाल को यह भी पता था कि पैसा आसानी से हमारे पास आ सकता है, लोगों को आसानी से बेवकूफ बना। नटवरलाल का सबसे बड़ा हथियार था उसका रूप बदलना। नटवरलाल कभी पुलिस बन जाता था तो कभी सरकारी ऑफिसर, कभी किसान बन जाता था। उसकी जुबान इतनी मीठी थी कि सामने वाला उसकी बातों में खुद ही फंस जाता था। और फिर आया वो किस्सा जिससे वो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ठग बन गया। नटवरलाल कुछ विदेशियों को ये यकीन दिलाया
कि वो सरकार की तरफ से आया है और उसने ऐसे ऐसे दस्तावेज बनाए और वो भी ओरिजिनल सिग्नेचर के साथ, जिससे कि लग सके ये ओरिजिनल दस्तावेज है। उस दस्तावेज में ताजमहल, राष्ट्रपति भवन, लाल किला और इंडिया गेट और संसद जैसे जगहों का दस्तावेज था, जो कि दिखने में पूरी तरह से ओरिजिनल दिखता था। इसीलिए विदेशी उस पर शक नहीं कर पाए, क्योंकि वो विदेशी को यह यकीन दिला दिया था कि वो भारत सरकार की तरफ से आया है और इन सभी जगह को वो बेचना चाहता है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, उस विदेशी से पैसे भी ले लिए गए। ये सिर्फ नटवरलाल एक बार नहीं किया था दोस्तों, बल्कि दसों बार किया था और दसों अलग अलग कंट्री में जाकर इसने इन जगहों को बेच दिया था। भारत सरकार को ये मामला तब पता चला जब जो विदेशी लोग इसे परचेस किए थे और वो ताजमहल पर अपना दावा ठोकने आए कि हमने इसे खरीद लिया है, तब भारत सरकार ही नहीं बल्कि पूरा भारत दंग रह गया। ये बात जैसे ही मीडिया में फैली, पूरा देश में हाहाकार मच गया और उसके बाद नटवरलाल दुनिया का सबसे बड़ा ठग बन गया। उसकी कलाकारी इस तरह की थी कि दोस्तों किसी भी विदेशी को उस पे थोड़ा सा भी शक नहीं हुआ कि ये सब नकली। कहते हैं कि नटवरलाल सिर्फ अपने लिए ही नहीं पैसा कमाता था, बल्कि गरीब लोगों में पैसा बांटना और गरीब लोगों का मदद करना भी उसका एक फैशन था। वो अपने गांव में स्कूल भी बनवाया और गरीब लोगों को काफी सारा पैसा भी बांटा और मदद भी किया। शायद यही वो वजह थी जब गांव वाले उसे रॉबिन हुड मानने लगे, और शायद यही वो वजह है दोस्तों कि नटवरलाल को हमारे भारत में हीरो की तरह पेश किया गया। इसी का नतीजा है कि आज के डेट में हर साल हमारे भारत में हजारों करोड़ों की ठगी होती, क्योंकि हमारे देश का हर युवा नटवरलाल बनना चाहता है और नटवरलाल की तरह ही अपने आप को हीरो बनते देखना चाहता है। शायद यही वजह है कि आज के डेट में पूरा वर्ल्ड वाइड अगर सबसे ज्यादा कहीं ठगी होती है तो वो है हमारा भारत। 1996 में जब नटवरलाल को ट्रेन से पुलिस लेकर जा रही थी, जब रेलवे स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो उस भीड़ में नटवरलाल ऐसे खोया जैसे कि रेत में सुई खो जाती है। इस तरह से नटवरलाल पुलिस के हाथों से भाग जाता था। एक बार नहीं दोस्तों, कई बार पुलिस के हाथों से इसी तरह से छूमंतर हो जाता। लेकिन जब 1996 में नटवरलाल गायब हुआ, उसके बाद आज तक उसका कोई पता नहीं है। यानी नटवरलाल को पुलिस ने मार दिया या फिर नटवरलाल कहीं विदेश भाग गया, इसका किसी को पता नहीं है। इसीलिए दोस्त कहते हैं, चाहे वो क्राइम ठगी का हो या फिर कोई अदर क्राइम हो, क्राइम क्राइम होता है और क्राइम का अंत ऐसे ही होता है। इसलिए आज के डेट में जितने भी लोग इस तरह से काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हमें सुधरने की जरूरत है और हमें एक अच्छे रास्ता चुनने की जरूरत। कहते हैं ठगी तो बहुत हुए, लेकिन नटवरलाल जैसा ठग आज तक कोई नहीं बना, और फिर भी लोग आज भी उसके किस्से सुनाते हैं। अब आपके मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि मैं इस किस्से को क्यों सुना रहा हूं। तो मेरा इस किस्से को सुनाने का एक ही मकसद है कि आज के जो हमारे आने वाले जनरेशन है, वो इस लक्ष्य कदम को ना चुने और नटवरलाल के लक्ष्य कदम पे ना चले और हमारा भारत ठगी का शिकार ना हो। क्योंकि आज के डेट में अगर भारत में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री कोई चमकी है
तो वो है ठगी इंडस्ट्री। तो दोस्तों अब सवाल आपके लिए, क्या आप नटवरलाल के जैसा ठगी बनना चाहोगे या हमारा भारत को एक ठगी मुक्त देश बनाना चाहोगे? आपका राय इस पे जो भी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल एक्सप्लोर राहुल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही नई रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।